गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बीमारी को पढ़ने वाले हैं और वो बीमारी है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स बीमारी आप किसी को अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले के आसपास किसी को देखे होंगे, किसी को हुआ होगा, या तो हो सकता है कि आपके रिलेटिव में है किसी को हुआ हो, ऐसा हो सकता है। बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, तो इसको देखे होंगे। लेकिन कभी आप ये गैस किए कि ये बीमारी होती क्यों है, किसकी वजह से ये बीमारी होती है? और जब ये बीमारी किसी को हो जाता है तो उसके शरीर के कौन से अंग को यह इफेक्ट करता है, या वो उसके शरीर में कौन से ऐसे पार्ट में होता है जिसकी वजह से उसे ऑपरेशन भी करना पड़ता है? कहाँ पर होता है जो उसे ऑपरेशन करना पड़ता है? और जब हो जाती है यह बीमारी, तो यह बीमारी कितना क्षति पहुंचा सकता है किसी इंसान को, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा ये भी हम लोग समझेंगे कि जैसे कि ये बीमारी किसी को हो गई तो डॉक्टर कौन कौन से प्रोसेस से इस बीमारी को ठीक करता है। भाई, इस बीमारी को ठीक तो किया जाता होगा ना, तो कैसे ठीक किया जाता है इस बीमारी को, तो उन सारे फैक्ट के बारे में हम लोग यह भी पढ़ने वाले हैं। तो अपेंडिक्स जो होती है ना फ्रेंड्स, अपेंडिक्स ये इंसान में इंटेस्टाइन में ही होती है। अपेंडिक्स इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, आप नाम सुने होंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत का नाम सुने होंगे। तो मनुष्यों में छोटी आंत भी होती है और बड़ी आंत भी होती है। तो जहाँ छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है ना, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ एक दूसरे से मिलता है, जहाँ जंक्शन होती है, वहीं पर ये अपेंडिक्स पाया जाता है। जैसे कि ये जो रेड कलर से आप लोगों को दिखाया गया है, ये क्या है? ये तो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। बट ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ये क्या है? छोटी आंत, और इसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, और इसी जंक्शन पे, इसी मिलावट पे ये क्या पाया जाता है? ये अपेंडिक्स पाया जाता है। यही है ये अपेंडिक्स। आप इसको इमेज में देख सकते हैं, जो नीचे दिख रहा है ना, नीचे, वही है ये अपेंडिक्स। जो नीचे आप लोगों को दिख रहा है, यानी जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत जो मिला है, उसके नीचे जो दिख रहा है वही है ये अपेंडिक्स। वही अपेंडिक्स में क्या ऐसी होती है जिसकी वजह से ये अपेंडिक्स हो जाता है? तो कभी काल ऐसा होता है ना कि ये अपेंडिक्स हमारे शरीर के लिए यूज नहीं है, फालतू में ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में आकर के बसेरा डाला हुआ है। पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था हमारे शरीर में, पहले इसका यूज होता था। पहले इसलिए यूज होता था क्योंकि पहले जो आदि मानव लोग रहा करते थे ना, वो सब कच्चा पदार्थ खाते थे, जैसे पकाने के लिए जानते नहीं थे, तो वो सब क्या करते थे? कच्चे किसी जानवर को मार करके खाते थे, या होता था कि कोई फल फूल वगैरह खाते थे तो कच्चा ही खा लेते थे। तो उसमें सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे गॉड जी ने इस अपेंडिक्स को बनाए थे। बट आज हम लोग जो है सो समझदार हो गए, आज जो है आग की खोज हो गई है, आग की खोज हो गई, तब हम लोग पता चल गया ना कि खाना को पका करके खाया जाता है। पता तो चल गया ना कि खाना को पका करके खाया जाता है, तो आज हम लोग जो खाना खाते हैं वह पका करके खाते हैं। तो पका करके खाते थे, इसका तो कोई यूज ही नहीं है बंदे का। इसका यूज था सेलुलोज को पचाना, और वो सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? तो वो सेलुलोज पाया जाता है पेड़ पौधों में, प्लांट में पाया जाता है। जैसे कि हरी हरी पत्तियों में वो सेलुलोज पाया जाता है, प्लांट में, जिसको हम लोग नहीं खाते। घास वगैरह है ना, उसको तो हम लोग खाते नहीं, और उसमें पाया जाता है। और उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स हमारे गॉड जी ने दिए थे। बट आज जो है उसकी ज़रूरत है नहीं, तो ये एक तरह का वेस्टिजियल यानी अवशिष्ट अंग है, इसका कोई काम ही नहीं है हमारे बॉडी में। झूठ में यहाँ आकर के बैठा हुआ है, और ये जो है सो इंसान को बीमारी से पीड़ित करता है। यह तब जब कोई इंसान है ना सो फाइबरस फूड को नहीं खाते। आप सोच रहे होंगे कि फाइबरस फूड क्या होती है भाई? तो आप जो भी ये इमेज में दिख रहा है, इस इमेज में जो भी चित्र आप लोगों को दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं फाइबरस फूड। इतना ही समझिए, फाइबरस फूड वैसे फूड होते हैं, वैसा भोजन होता है जिसको हम लोग खेतों में उगाते हैं। किसान लोग उसको खेतों में उगाते हैं, तो वो हो गया फाइबरस फूड। बट जो चीज़ खेतों में नहीं उगाया जाता है, जिसको चाइनीज़ फूड खा सकते हैं या फास्ट फूड खा सकते हैं, तो जो फास्ट फूड या चाइनीज़ फूड होता है ना, वो जंक फूड कहलाता है। क्या कहलाता है? जंक फूड। इमेज में भी आप देखिए जंक फूड,
ये आजकल जो है सो बहुत प्रचलन में है, क्योंकि आजकल लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जंक फूड का। तो जब लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं ना और फाइबरस फूड पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तब क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर जो है ना गंदगियाँ आकर के जमा होने लगती है। कहाँ? इसी वेस्टिजियल ऑर्गन में। और यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे वो यहाँ जमा हो जाती है, स्टोर हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, यही खराब हो जाता है। इसका काम ही, जब यहाँ पर कोई भी वेस्ट मटेरियल आ जाता है ना, वेस्ट जो कभी बर्दाश्त ही नहीं करता है, तब हमें क्या होती है, पेन होने लगती है, दर्द होने लगती है। तो यही सेम रीज़न नहीं है, यही रीज़न नहीं है कि सिर्फ हम लोग जंक फूड ही खाएंगे तो ही ये बीमारी होगी। एक और रीज़न ये भी है, पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन आजकल हो रही है ना, उस पॉल्यूशन की वजह से भी जो गंदगियां हैं, वह गंदगियां हम लोग क्या लेते हैं, ब्रीदिंग यानी श्वास के रूप में हम लोग अंदर करते हैं, गंदगियों को अंदर करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यह अपेंडिक्स जो है सो होती है। यहीं पर आकर के जो वेस्ट मटेरियल है ना, यहाँ पर धीरे धीरे इसमें इंटर कर जाता है, इधर नहीं जाता है बल्कि इसमें आ जाता है। जब इसमें आ जाता है तो क्या होता है, उसे अपेंडिक्स बीमारी, अपेंडिसाइटिस बीमारी हो जाती है। और जब वो अपेंडिक्स बीमारी हो जाती है ना, तो उसके पेट दर्द करने लगते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किसी को यदि अपेंडिक्स हो गए तो उसके सिम्टम्स भी तो कोई लक्षण होगा जिसकी वजह से उसे पता चलेगा कि उसे अपेंडिक्स हो गई। तो उसका लक्षण ये है कि उसका पेट दर्द करने लगता है, और वो कहाँ, तो नाभि से स्टार्ट होता है और नाभि के दायां साइड में आकर के उसका पेट जो है सो दर्द करने लगता है, बहुत दर्द करने लगता है। तो वहाँ पर यदि दबा करके देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा क्या होता है कि उसे फीवर भी हो जाती है, फीवर, बुखार लग जाता है, उसे उल्टी जैसा लगता है, या कभी कभी होता है उसे उल्टी हो ही जाती है, उल्टी भी हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि उसे टॉयलेट करने में भी प्रॉब्लम होती है, पेशाब जो है ना, पेशाब करने में भी उससे प्रॉब्लम होने लगती है जब उसे ये अपेंडिक्स बीमारी हो जाती है तब। तो डॉक्टर इसको कैसे पता करते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जो पेशेंट है वह डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में पता चल गया कि उसे अपेंडिक्स है तब ठीक है, नहीं पता चला फिर उसका यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट में भी पता नहीं चलता है तो फिर उसके बॉडी को स्कैन करते हैं, उससे भी नहीं पता चला तो सीटी स्कैन करते हैं, और जब सीटी स्कैन करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि यही अपेंडिक्स में ही प्रॉब्लम है और ये उससे अपेंडिक्स हो गई है। तो जब अपेंडिक्स किसी को हो जाती है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, लास्ट उपाय यही बच जाता है। जब मेडिसिन से ठीक नहीं होती ना, तो लास्ट उपाय ये बच जाता है कि उसे ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी। और वो जो ऑपरेशन होता है, दो तरह से ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर। पहला ऑपरेशन जो करते हैं वो ओपन ऑपरेशन हो गया, ओपन सर्जरी हो गया। इस ओपन सर्जरी में क्या किया जाता है, डॉक्टर जो है ना पेशेंट का पेट को चीर देता है, और चीर करके उसे हाथ से ऑर्गन को निकालता है, हाथ से, इसको हाथ से पकड़ करके, और इसको क्या करता है, कैंची से काट करके इसे बाहर निकाल देता है डॉक्टर, पेट को चीर करके। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसमें पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द भी होता है, और बहुत दिन के लिए इसे रेस्ट भी करनी पड़ती है, इसे बहुत क्षति भी होती है। ये जो पेट को चीर करके और इसके अपेंडिक्स को काट करके निकाला जाता है ना, इसी को काट करके निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसका यूज तो हमारी बॉडी में है नहीं, तो ये कहल रहेगा यहाँ, इसको बाहर भेजो, बाहर निकाल देता है डॉक्टर। तो ये प्रोसेस जो है ना ओपन सर्जरी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसका इमेज हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि इमेज जब हम भी देखें ना जो इसको चीरता हुआ, तो हमें भी अजीब सा लगा, इसलिए हम इसका इमेज नहीं दिखा सकते। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं डॉक्टर, लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूसरा है लेप्रोस्कोपी सर्जरी। लेप्रोस्कोपी सर्जरी यानी दूरबीन से सर्जरी करते हैं। अब वो दूरबीन से कैसे करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, किसी पेशेंट के पेट है ना, जो जहाँ पर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो वहाँ पर जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और पेट में 3 छेद करते हैं। कितना, 3 छेद। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है सो डॉक्टर पेशेंट को 3 छेद कर रहे हैं, और उसमें से क्या कर रहे हैं, एक छेद जो होता है ना, जैसे कि एक
2 3 छेद है और ये पेट है, ये पेट है। तो एक छेद जो उधर दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, दूरबीन को इसमें भेजते हैं अंदर। किसको? दूरबीन को। और जब दूरबीन अंदर चल जाता है, ये दूरबीन क्या करता है, यहाँ पर फोटो खींच लेता है, सबका यहाँ पर वीडियो बना लेता है। और इस वीडियो को जब बना लेता है तो ये दूरबीन एक बड़ा डेस्कटॉप पर इसको दिखा देता है, यानी यहाँ से इसको बड़ा डेस्कटॉप पर। तो अंदर में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, या क्या क्या चीज़ है, सबको डॉक्टर जो है सो टीवी यानी कंप्यूटर पर देख लेते हैं। डॉक्टर जो है सो कंप्यूटर पर देख लेते हैं और डॉक्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पर है। अभी डॉक्टर क्या करता है, जो 2 गो दिख रहा है ना, 2 छेद बच गया तो 2 गो से भी भेज रहा है, तो इससे डॉक्टर क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को अंदर कर लेते हैं। किसको? तो इंस्ट्रूमेंट को, जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उस इंस्ट्रूमेंट को ही अंदर डालते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट, और इसमें किसको? तो दूरबीन को, इसमें दूरबीन को इसमें पेट में डाल देता है अंदर। और ये दूरबीन तो फोटो वीडियो बनाने का काम करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, और इस वीडियो रिकॉर्ड करो इस डेस्कटॉप पर डॉक्टर को दिखा देता है। यह क्या करता है, अंदर में जो भी हो रहा है कमरे के अंदर, उसको क्या करता है, ये दिखा देता है। अब डॉक्टर वह तो उसको देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब डॉक्टर क्या करता है, इसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस वेस्टिजियल ऑर्गन को, किसको? इस वेस्टिजियल ऑर्गन को इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसको काट करके निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में जो है सो पेशेंट को बहुत ही आसान होती है। इसमें थोड़ा खर्चीला हो सकता है ज़्यादा, बट पेशेंट को बहुत रिलैक्स फील होती है, क्योंकि इसमें ना तो पेशेंट का पूरा पेट चीरा जाता है, इसमें ना तो टाका लगती है, ना तो ज़्यादा दर्द होता है। और ये जो प्रोसेस होती है 15 से 20 मिनट में हो जाती है। कितना? 15 से 20 मिनट में ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो जाता है, यानी दूरबीन से जो सर्जरी किया जाता है ना, रड को डाल करके, जो बोलते हैं कि रड को डाल करके उसका ऑपरेशन किया जाता है, इसी प्रोसेस लेप्रोस्कोपी प्रोसेस सर्जरी के माध्यम से। तो इसमें पेशेंट को किसी तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये समझ गए कि डॉक्टर कौन से प्रोसेस के माध्यम से इसको निकालता है। बट कभी कभी ऐसा भी सुने होंगे कि किसी किसी इंसान को एक बार हुआ लेकिन उसे दोबारा हो गया, उसे अपेंडिक्स दोबारा हो गया। तो वो दोबारा कैसे हो जाता है? तो कई सारे रीजन्स हैं। उनमें से एक रीजन्स ये भी हैं कि जब डॉक्टर इसको काट करके निकाल रहा होता है ना, डॉक्टर इसको जब काट करके इसको निकाल रहा होता है, तो कभी कभी ये होता है कि इस अपेंडिक्स में सूजन की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर इसको पूरा नहीं काट पाता है, यानी थोड़ा सा रह जाता है। थोड़ा सा जब अपेंडिक्स रह जाता है तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि उसे फिर से अपेंडिक्स हो, फिर से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाए, उसके पेट में दर्द करना फिर से शुरू हो जाए और उसे फिर से अपेंडिक्स हो जाती है। तो ये जो होता है ना, ये जो थोड़ा छूट जाता है, ये दोनों में हो सकता है। एक ओपन सर्जरी में जब पेट को चीर करके निकाला जाता है, उस कंडीशन में भी हो सकता है कि अपेंडिक्स थोड़ा छूट जाएगा। या दूसरा जब लेप्रोस्कोपी में किया जाता है, दूरबीन से जो सर्जरी किया जाता है, उसमें भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये अपेंडिक्स छूट जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली कहा जाता है ना कि ये जो अपेंडिक्स होती है वह 10 से 30 साल के लोगों को होता है, युवाओं को होता है। जो एडल्ट लोग हैं, युवा लोगों को होता है। जनरली होता है 10 से 30 साल के लोगों को, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि 10 से पहले जो छोटे हैं उसे भी हो सकता है, 50-60 साल के जो हैं उसे भी हो सकता है। ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसी को भी। लेकिन जनरली जो ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है वह 10 से 30 साल के बीच के लोगों को ही यह अपेंडिक्स होती है। तो ये अपेंडिक्स कैसे होती है, अपेंडिक्स को डॉक्टर लोग कैसे इसका सर्जन करते हैं, और अपेंडिक्स हमारे कौन से शरीर के अंग को प्रभावित करता है, इसके बारे में पूरा समझें। तो ये रहा आज की इस पूरे सेशन का सारांश। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाते जाते आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।